हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कमान बच्चों, और मेरे चैनल का नाम है डायमंड क्लासेस। मैं हूँ रमेश चौरसिया और इस चैनल के अकॉर्डिंग मैं आपको मैथ पढ़ा रहा हूँ। हाई स्कूल मैथ में त्रिकोणमिति, जिसमें प्रश्नावली 8A और प्रश्न नंबर 2 आज हमें पढ़ाना है। प्रश्न नंबर 1 मैंने कल पढ़ाया था और कुछ त्रिकोणमिति के जो महत्वपूर्ण फार्मूले हैं उसके बारे में मैंने डिस्कस किया था। आज यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2, त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है। भुजा AB बराबर 4 सेंटीमीटर, BC बराबर 3 सेंटीमीटर और CA बराबर 5 सेंटीमीटर हो तो साइन A, tan A, cos C और काट C के मान ज्ञात करना है। एक तो हमें जो ज्ञात है बेटा, जो दिया गया है वो दिया गया है एक समकोण त्रिभुज, और समकोण त्रिभुज में हमें एक बार एंगल A निकालना है और एक बार एंगल C निकालना है। मतलब एक बार कोण A के बारे में डिस्कस करना है और एक बार कोण C के बारे में डिस्कस करना है। तो यहाँ फर्स्ट ऑफ ऑल हम ऐसे में, क्योंकि इन्होंने क्वेश्चन में ही हमें ज्ञात है कि जो एंगल B है, कोण B है, वो 90 अंश है। तो यहाँ B हो गया और यहाँ हमने C मान लिया। तो A, B, C और 90 अंश के सामने जो भी भुजा होगी उसे हम बोलते हैं तल। अब यहाँ पे एज ए लंब हमारे पास है BC और ये हो जाएगा आधार AB। हमको ये वैल्यू भी इसका दिया गया है, जैसा कि देखिए यहाँ से AB बराबर दिया है 4, ये AB हो जाएगा, मतलब AB बराबर 4 सेंटीमीटर। और BC, ये भुजा BC ये हमको दे दी गई, BC बराबर 3 सेंटीमीटर। और इसी प्रकार CA, ये CA है जो कर्ण है, ये 5 सेंटीमीटर। आपको एक बात जानकारी में होनी चाहिए बेटा कि जब हम एंगल A लेंगे, कोण A लेंगे, तो उस कोण के जो सामने वाली भुजा होगी वो भुजा फिर लंब होगी, परपेंडिकुलर होगी, हाइट जिसको हम कह सकते हैं। तो यहाँ पे हमने कोण A लिया, तो जो लंब है वो क्या है, BC है। और ऐसे में हम लिख भी सकते हैं कोण A के लिए, कोण A के लिए फार एंगल A, फार एंगल A। यहाँ से हमने आपसे बिल्कुल एकदम कंफर्म किया कि जो एंगल A है उसके सामने की भुजा लंब कहलाती है। मतलब ये यहाँ पे लंब हो गई। लंब को हम इंग्लिश में बोलते हैं बेटा परपेंडिकुलर। और इस लंब का नाम है BC, और BC बराबर हमको दिया गया 3 सेंटीमीटर, 3C है। इसी प्रकार कर्ण तो फिक्स है, क्योंकि 90 डिग्री जो भी एंगल होगा उसके सामने जो भी साइड होगी, जो भी भुजा होगी, वो भुजा हमारी कर्ण कहलाएगी। और यहाँ पे जो कर्ण है, कर्ण मतलब हाइपोटेनस, हाइपोटेनस AC इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। और जैसा कि आधार बेस ये हमारा हो गया AB, और इसको दे दिया 4 सेंटीमीटर। अकॉर्डिंग टू फार्मूला हमें वैल्यू बताना है साइन A। तो साइन A का जो एकदम फंडामेंटल फार्मूला है, लंब बटे कर्ण, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर हमारा यहाँ पे देखिए, परपेंडिकुलर क्या है, BC, और
कर्ण मतलब हाइपोटेनस वो क्या है AC। तो BC का वैल्यू हमको दिया गया 3 एंड AC का वैल्यू दिया गया 5। इस प्रकार साइन A का वैल्यू हो गया 3/5 या 3/5 और tan A लंब बटे आधार या हम बोलेंगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर हमारा कितना है, यहाँ से परपेंडिकुलर देख रहे हैं जिसको हम बोल रहे हैं BC और अपॉन बेस। तो बेस में क्या है बेटा AB और इनके वैल्यू हमें पुट कर देने हैं। मतलब BC इक्वल टू कितना है 3 एंड AB इक्वल टू कितना है 4। इस प्रकार इन दोनों के मान हमने फाइंड आउट कर लिया, निकाल लिया कि भैया साइन A और क्या निकाल दिया मैंने tan A। इसके बाद में फिर एंगल C की बात कर रहा है। एंगल C में हमें cos C का मान बताना है और काट C का मान बताना है। फंडामेंटल त्रिकोणमिति में 6 जो फंडामेंटल्स होते हैं साइन, कास और एक आपका tan। अब साइन का अपोजिट कोसेक और कास का अपोजिट सेक, tan का अपोजिट कोसेक, सॉरी tan का अपोजिट कोसेक नहीं होता है बेटा, काट होता है। तो यहाँ पे हमें चूंकि वैल्यू निकालना है cos C का, तो पहले हम यहाँ पे लिखेंगे कोण C के लिए, कोण C के लिए मतलब फॉर एंगल C। आप देखोगे कि हमें जो एंगल C अगर हम ले रहे हैं तो अभी मैंने आपसे डिस्कस किया कि अगर एंगल C हमें फाइंड करना है तो उसके जो भी सामने भुजा होगी, एंगल C का जो भी सामने जो भी साइड होगी वो हमारा कहलाएगी लंब कहलाएगी। अब ये आधार नहीं कह सकते, अब इसको हम क्या कहेंगे, लंब कहेंगे। तो ऐसे में अब जब एंगल C की बात आती है तो AB जो होगा वो अब आधार नहीं है बेटा, वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा लंब हो जाएगा, लंब, जिसको हम कहेंगे और उसका वैल्यू भी क्या है जो भी दिया है आपका पहले से ही 4 सेंटीमीटर। अच्छा क्योंकि ये तो फिक्स है, कर्ण तो बिल्कुल फिक्स है, कर्ण इसमें नो चेंज। कर्ण AC बराबर 5C। अब भैया एक हमारा परपेंडिकुलर हो गया मतलब कि लंब हो गया और दूसरा कर्ण हो गया, तो तीसरी जो भुजा बची वो फिर क्या हो जाएगी, आधार हो जाएगी। आधार हमारा यहाँ पे बेटा BC जिसे हम बोलेंगे आधार, और इसका जो वैल्यू है वो कितना है 3 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार हमें जो एंगल C के बारे में निकालना है वो निकालना है cos C, और cos C का जो फार्मूला होता है आधार बटे कर्ण मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो यहाँ cos C में हमारा आधार कितना है बेटा, वो आधार है BC और कर्ण कितना है, तो कर्ण है बेटा AC, और AC मतलब BC का वैल्यू जो भी है 3 सेंटीमीटर और AC का जो भी वैल्यू है वो 5 सेंटीमीटर। सिमिलरली हम यहाँ पे देखिए काट C भैया जी फार्मूला याद होना चाहिए, tan बराबर होता है लंब बटे आधार और tan का उल्टा होता है काट, तो काट हो जाएगा भाई tan बराबर लंब बटे आधार, तो काट हो जाएगा आधार बटे लंब। मतलब यहाँ पे आधार की बात हमने करा तो आधार हमारे पास है BC और लंब कितना है AB, तो ये इसका वैल्यू हमें पुट कर देना है मतलब 3/4 और इस प्रकार इन दोनों के ये आंसर हो जाएंगे cos C और काट C। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए एंड थैंक यू वेरी मच।